एपिसोड 220। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो तीसरे नंबर की होली फ्लेम से मिल चुका था। लेकिन यहाँ पर हमारे जान को पता चलता है कि यहाँ पर तो एबल रेस की शक्तियां हैं। तो जान चलता है तो तीसरे नंबर की होली फ्लेम से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि अगर मैं यहाँ पर एबल रेस की शक्तियों को खत्म कर देता हूँ ना, तो तुम मुझे अपनी तीसरे नंबर की होली फ्लेम का सोर्स पावर दे दोगे। तीसरे नंबर की होली फ्लेम चलती है तो वो भी मान जाती है। अब फाइनली हमारे जान एक अटैक बनाता है, वो भी फर्नेस वाला अटैक। और जो मिनी एबल किंग है ना, जहाँ पर वो कहता है वहाँ के ऊपर कर देता है। लेकिन एबल गॉड किंग चलता है तो उस जगह से बाहर आ जाता है और वो भी अपनी रियल बॉडी में, और जान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और अब आ गए। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। उम्मीद तो नहीं है कि ये वीडियो लॉन्ग बन पाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ये 6 एबल गॉड हमारे जान के सामने आता है ना, तो जान कहीं ना कहीं समझ जाता है कि उसे अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर ही जो 6 एबल गॉड है ना, उससे लड़ना पड़ेगा, वरना आज शायद यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। साथ ही साथ अगर 6 एबल गॉड यहाँ से आजाद हो गया ना, तो वो भविष्य में जाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जान समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे 6 एबल गॉड को यहीं पर सप्रेस करना पड़ेगा। इसलिए अब जान चलता है तो अपने शरीर से प्योरेस्ट पावर निकालने लगता है। साथ ही साथ जान चलता है तो अपनी 6 प्रकार की होली फ्लेमों को, वाटर शक्तियों को, थंडर शक्तियों को, वुड शक्तियों को, सारी की सारी शक्तियों को बाहर निकालने लगता है। अब जब सामने 6 एबल गॉड जान को इस तरीके से शक्ति निकालते हुए दिखता है ना, तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इतने में यहाँ पर जो बंदा 6 एबल गॉड की बॉडी को कंट्रोल करा हुआ था ना, बोला जाए तो जो 6 एबल गॉड है ना, वो अभी भी बेहोश है। सिर्फ उसकी बॉडी अकेली होश में आ चुकी है और उसकी बॉडी को होश में लाने वाला एक एबल रेस का वेपन है, जो कि 30वें नंबर का वेपन माना जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे 6 एबल गॉड जान के शरीर से अलग अलग शक्तियां निकलते हुए दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की शक्तियां उसने उस समय देखी थी जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरी बार वो अब देख रहा है जान के शरीर से निकलता हुआ। इसलिए 6 एबल गॉड थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार ये सामने बंदा है कैसा, जो एक ही शरीर में इतने प्रकार की शक्तियां रखा हुआ है। लेकिन जो भी है, फिलहाल के लिए 6 एबल गॉड की बॉडी पर उसका कंट्रोल है, इसलिए वो किसी को भी हरा सकता है। अब इतने में हमें तीसरे नंबर की होली फ्लेम को बताया जाता है, जो कि 6 एबल गॉड को रोकने का प्रयास कर रही होती है कि इसे कैसे रोका जाए। अब जब 6 एबल गॉड तीसरे नंबर की होली फ्लेम को अपने आप को रोकता हुआ दिखता है ना, तो यहाँ पर 6 एबल गॉड चलता है तो होली फ्लेम से कहने लगता है कि क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारा वो सड़ा सड़ाया मास्टर भी मुझे नहीं रोक सका, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? अब जब यहाँ पर होली फ्लेम 6 एबल गॉड की बात सुनती है ना, तो वो 6 एबल गॉड से कहने लगती है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरे मास्टर और मैं तुम्हें रोकने के लिए बोला जाए तो तुम्हें नहीं रोक पाई, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो, जबकि तुम तो ओरिजिनल 6 एबल गॉड हो भी नहीं। अब जैसे यहाँ पर ये होली फ्लेम एक कहती है ना, तो जो 6 एबल गॉड की बॉडी पर जो वेपन कंट्रोल करा हुआ है ना, वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, मैं अगर ओरिजिनल 6 एबल गॉड नहीं हूँ तो कम से कम जो बॉडी है ना, ये तो ओरिजिनल 6 एबल गॉड की है ना, और तुम्हें पता है कि ये बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। अब जैसे ही 6 एबल गॉड चलता है ना, तो वो चलता है तो अपने शरीर से पावरफुल शक्तियां निकालने लगता है और चारों तरफ धुंधी धुंध छाने लगती है। अब जब यहाँ पर तीसरे नंबर की होली फ्लेम 6 एबल गॉड को इस तरीके से चारों तरफ शक्तियां फैलाता हुआ दिखती है ना, तो तीसरे नंबर की होली फ्लेम चलती है तो यहाँ पर अपनी पावर को भी, अपनी ऑरेंज कलर की फ्लेम को भी रिलीज करती है, और जो आसपास की जितनी भी होली फ्लेम है ना, बोले जाए तो एबल शक्तियां है ना, उन्हें सप्रेस करने लगती है। अब जब 6 एबल गॉड ये देखता है कि उसकी शक्तियां ये होली फ्लेम सप्रेस कर रही है, तो 6 एबल गॉड चलता है तो और भी तेजी से अपनी शक्तियां फैलाने लगता है। अब इतने में बताया जाता है कि 6 एबल गॉड जैसे जैसे अपनी शक्तियां फैलाता जा रहा है ना, वैसे वैसे इस शक्तियां आस पास छोटे छोटे केंचुओं का रूप लेने लगी हैं। अब इतने में सीन से होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत समय से एक अटैक को तैयार कर रहा था, और तो और जान अपनी सारी एनर्जी उसके फर्नेस में डाल रहा था ताकि एक ही अटैक में जो 6 एबल गॉड है ना, उसे मारा जा सके। अब यहाँ पर जब तीसरे नंबर की होली फ्लेम भी जान को ऐसा करते हुए दिखती है ना, तो वो जान से कहने लगती है कि मैं भी इसी फर्नेस में अपनी पूरी तरह से अपनी शक्तियां डालना चाहती हूँ, ताकि एक ही बार में जो सामने 6 एबल गॉड है ना, उसे हम मार सके। अब जब जान तीसरे नंबर की होली फ्लेम की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो ये फर्नेस थोड़े समय के लिए तीसरे नंबर की होली फ्लेम को ही दे देता है। अब तीसरे नंबर की होली फ्लेम चलती है तो वो भी अपनी शक्तियां इस फर्नेस में भर देती है, जिस वजह से ये फर्नेस है ना, ये जगमगाने लगता है, और जो फर्नेस पर 35 कलर की लाइट जलती है ना, उनमें से 8 कलर की लाइट एकदम सूरज की तरह चमकने लगती है। अब जान चलता है तो इस फर्नेस को जो 6 एबल गॉड है ना, उसकी ओर शूट
शूट कर देता है। अब जब सिक्स एविल गॉड फर्नेस को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो सिक्स एविल गॉड बहुत समय से यहाँ पर अपने शरीर से एविल शक्तियां निकाल रहा था और वो शक्तियां छोटे छोटे केंचुओं के रूप में बदल रही थी। अब जब सिक्स एविल गॉड फर्नेस को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो सिक्स एविल गॉड चलता है तो अपनी उंगलियां हिलाता है 10 की 10, और जैसी सिक्स एविल गॉड की 10 उंगलियां हिलती है ना, तो आसपास उसने अपनी ब्लैक एनर्जी से बहुत सारे केंचुए बनाए थे ना, एक केंचुए चलते हैं तो सीधा जो फर्नेस है ना उसके ऊपर हमला कर देती है। अब इन केंचुओं की शक्तियों की वजह से जो हमारे जान का फर्नेस है ना कहीं उसकी 60% एनर्जी खत्म हो जाती है। अब इतने में फर्नेस चलता है तो सीधा सिक्स एविल गॉड की बॉडी से टकराता है धड़ा, लेकिन सिक्स एविल गॉड की बॉडी चलती है तो इस फर्नेस की पावर को भी झेल जाती है, क्योंकि फर्नेस की पावर सिर्फ 40% ही बची थी, इसलिए वो बहुत ही आसानी से इस फर्नेस की पावर को झेल जाती है। और फाइनली हमारे जान का फर्नेस वाला अटैक चलता है तो ये डिजोल्व हो जाता है। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि सिक्स एविल गॉड ने उसके फर्नेस वाले अटैक को भी बहुत ही आसानी से डिजोल्व कर दिया है, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इतने में हमें तीसरे नंबर की होली फ्लेम को बताया जाता है, जो की परेशान हो रही होती है कि आखिरकार अब वो क्या करे। इतने में अब हमारे जान चलता है तो अपने रूबिक्स क्यूब को एक्टिवेट करता है और पलक झपकती जान के शरीर से भी एविल शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं। अब जब यहाँ पर तीसरे नंबर की होली फ्लेम जान के शरीर से एविल शक्तियां बाहर निकलते हुए दिखती है ना, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, इस लड़के के शरीर से अचानक ये एविल शक्तियां कैसे निकलने लगी। इतने में अब दोबारा से हमें सिक्स एविल गॉड को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं अनुभव कर लेता है कि सामने वाले लड़की के शरीर से जितनी भी एविल शक्तियां निकल रही है ना, वो शायद पूरी तरीके से उसके ही कंट्रोल में है और वो शायद इन एविल शक्तियों से उससे फाइट कर सकता है। इसलिए सिक्स एविल गॉड चलता है तो उसे भी थोड़ा बहुत तो डर लगने लगता है कि सामने वाला बंदा आखिरकार उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसके पास एविल शक्तियां आ गई हैं, और तो और वो सारी की सारी एविल शक्तियों को कंट्रोल भी कर पा रहा है। इसलिए सिक्स एविल गॉड कहीं ना कहीं परेशान होने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है। जान चलता है तो एक मुक्का बनाता है और तेजी से इस मुक्के का हमला जो सिक्स एविल गॉड है ना उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ही सिक्स एविल गॉड इस मुक्के को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो हमें यहीं पर जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम है ना उसे बताया जाता है। ये तीसरे नंबर की होली फ्लेम चलती है तो अपनी होली फ्लेम को निकालकर यहाँ पर जो एविल शक्तियां काफी देर से एकत्रित हो रही थी ना, उनमें से 50% एविल शक्तियों को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इतने में हमारे जान के मुक्के को बताया जाता है, जो कि तेजी से सिक्स एविल गॉड की ओर बढ़ रहा था। अब जब सिक्स एविल गॉड इस शक्तियों को बोला जाए तो जान के अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो वो भी इसे रुकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि उसने यहाँ पर जितनी भी अपनी शक्तियां निकाली थी ना कोहरे के रूप में, वो 50% गायब हो चुका है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इतने में ये हमारी जान का मुक्का चलता है तो सीधा सिक्स एविल गॉड की बॉडी से जानकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से सिक्स एविल गॉड चलता है तो पीछे पिकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब इतने में सिक्स एविल गॉड को भी गुस्सा आ जाती है। सिक्स एविल गॉड चलता है तो यहाँ पर एविल आइस का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे ही सिक्स एविल गॉड यहाँ पर एविल आइस का इस्तेमाल करने लगता है ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आंख सी बनने लगती है। अब जैसे ही हमारे जान इस बहुत बड़ी आंख को बनता हुआ दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस आंख को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर उसके शरीर के अंदर जो रूबिक्स क्यूब है ना, उसके अंदर से एविल शक्तियां बाहर निकालने लगता है। साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो इन एविल शक्तियों को बाहर निकालकर होली फ्लेम को भी बाहर निकालने लगता है। अब जब हमारे जान होली फ्लेम निकालता है ना, तो जो होली फ्लेम और एविल शक्तियों का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए हमारे जान सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हमारे जान चलता है जो जबरदस्ती होली फ्लेम भी बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर दोनों को आपस में मिला देता है, जिस वजह से यहाँ पर भी एक आंख सी बन जाती है। अब जैसे ये आंख बनती है ना, तो हमारे जान चलता है तो इसी आंख से जो सामने एवरेस्ट का बंदा है ना, जिसने की एक बहुत बड़ी आंख बनाई है, उसी आंख के ऊपर हमला कर देता है। अब जब दोनों आंख आपस में टकराने वाली होती है ना, तभी हमें तीसरे नंबर की होली फ्लेम को बताया जाता है। तीसरे नंबर की होली फ्लेम चलती है तो ये भी अपनी शक्तियों को बाहर निकालती है, और तो और ये थोड़ी अलग प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिस वजह से हेवन और अर्थ की शक्तियां भी जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम का अटैक है ना, उसमें मिल जाता है। अब ये अटैक चलता है तो ये भी जहाँ पर हमारा जान के अटैक और सिक्स एविल गॉड का अटैक टकराने वाला होता है ना, वहीं की ओर आंख बढ़ने लगता है, ताकि जो आंख है ना उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय किया जा सके। अब इतने में दोबारा से हमें जान का अटैक और सिक्स एविल गॉड के अटैक को बताया जाता है। दोनों अटैक जब आपस में टकराते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो सिक्स एविल गॉड का अटैक है ना वो सप्रेस हो जाता है, और हमारे जान का अटैक है ना वो सिक्स एविल गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से जो सिक्स एविल गॉड है ना वो पीछे फिकता हुआ चला जाता है लगभग 100 कदम। अब सिक्स एविल गॉड अपने आप को रोकता ही है, तभी जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम ने अटैक बनाया है ना हेवन और अर्थ की एनर्जी को मिलाकर,
जाकर वो अटैक चलता है तो सीधा सिक्स एबल गॉड की बॉडी की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब सिक्स एबल गॉड ये दिखता है कि अभी अभी उसने एक अटैक को डिस्ट्रॉय किया है और एक और अटैक उस पर ही हमला करने के लिए आगे आ रहा है, तो सिक्स एबल गॉड थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इस अटैक से उसे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अब सिक्स एबल गॉड चलता है तो जो रिकार्नेशन लेवल के 6 स्टार के बाद हमें एक अलग से पावर मिलती है ना, इमोलारिटी पावर, बोला जाए तो अमरता की पावर। सिक्स एबल गॉड चलता है तो उसी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन ये तीसरे नंबर की होली फ्लेम का अटैक चलता है तो जो सिक्स एबल गॉड की इमोलारिटी की पावर है ना, उसे भी कहीं ना कहीं खत्म करने लगता है। अब जब सिक्स एबल गॉड ये दिखता है कि उसकी इमोलारिटी की पावर लगातार कम होती जा रही है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अब ज्ञान चलता है तो वो सिक्स एबल गॉड को कमजोर देखकर तुरंत एक और हमला सिक्स एबल गॉड के ऊपर कर देता है और इस अटैक का नाम होता है बिलियन ऑफ डेविल सोल अटैक। अब जैसी ये अटैक भी जो सिक्स एबल गॉड है ना उसकी बॉडी पर जाकर लगता है ना, तो जो सिक्स एबल गॉड की बॉडी है ना वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब जब यहाँ पर वो वेपन ये देखता है कि सिक्स एबल गॉड की बॉडी लगातार डिस्ट्रॉय होती जा रही है तो वो समझ जाता है कि शायद वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन जो वेपन है ना ये बहुत ही ज्यादा चालाक था, इसलिए वेपन चलता है तो जान की ओर मुड़कर दिखता है और जोर जोर से हंसने के बाद यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर साथ ही साथ जो सिक्स एबल गॉड की बॉडी है ना उसे भी सेक्रीफाइस कर एक धुंधली सी बनाता है। और मैंने शुरुआत में बताया था जब ये फाइट शुरू की गई थी ना, बोले जाए तो यहाँ पर हमारा जान आया था, उसी समय मैंने बताया था कि यहाँ पर एक पिलर है और उस पिलर के ऊपर यहाँ के जो मास्टर है ना, बोले जाए तो तीसरे नंबर की होली फ्लेम को कंट्रोल करने वाले मास्टर जो कि तीसरे नंबर की होली फ्लेम को पहले कंट्रोल करते थे, उस पिलर के ऊपर उनकी बॉडी रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये सिक्स एबल गॉड की आत्मा या फिर एनर्जी चलती है तो तेजी से जो मास्टर की बॉडी थी ना उसके पास चली जाती है और यहाँ पर मास्टर की बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है और कुछ जंतर मंतर करने लगती है, जिस वजह से जो एबल शक्तियां है ना, बोले जाए तो एबल एनर्जी है ना, वो मास्टर की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। अब जैसे ये मास्टर की बॉडी को कंट्रोल करती है ना तो जो सिक्स एबल गॉड है ना जिसकी बॉडी फिलहाल के लिए नष्ट हो चुकी है, तो जितनी वो बॉडी में पावरफुल था ना सिक्स एबल गॉड उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल जब वो इस मास्टर की बॉडी में आता है ना तब बन जाता है। अब जब हमारा जान सिक्स एबल गॉड की आत्मा को ऐसा करता हुआ देखता है ना तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमें तीसरे नंबर की होली फ्लेम को बताया जाता है जो कि हैरान हो रही होती है कि इस बंदे ने सिक्स एबल गॉड ने मेरी मास्टर की बॉडी को कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम चलती है तो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने लगती है, साथ ही साथ जान से कह देती है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब यहाँ से सब चीजें हमारे हाथों से निकल चुकी हैं, इसलिए अब तुम किसी भी कीमत पर जो सिक्स एबल गॉड है ना जिसने की फिलहाल के लिए मेरी मास्टर की बॉडी कंट्रोल कर रखी है इससे नहीं जीत सकते। अब जब हमारा जान तीसरे नंबर की होली फ्लेम को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना तो कहीं ना कहीं वो भी समझ जाता है, लेकिन यहाँ से जान जाता नहीं है। अब इतने में हमें दोबारा से तीसरे नंबर की होली फ्लेम को बताया जाता है। अब जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम चलती है तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने लगती है और जो सिक्स एबल गॉड है ना उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देती है जो कि एक बवंडर की जैसे तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सिक्स एबल गॉड बवंडर जैसे अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है और खासकर इस बवंडर जैसे अटैक को बनाने में जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम है ना उसकी सोर्स पावर लगी थी, इसलिए ऑलमोस्ट अब वो भी थोड़े समय बाद मरने ही वाली थी। इसलिए जब सिक्स एबल गॉड ये देखता है कि तीसरे नंबर की होली फ्लेम अपने आप को सेक्रीफाइस कर मुझे यानी सिक्स एबल गॉड को मारना चाहती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। सिक्स एबल गॉड चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम में से किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि तुम में से कोई भी मुझे मार पाए। अब भाई साहब यह कहती सिक्स एबल गॉड चलता है तो उसकी और जो ऑरेंज कलर के आग का बवंडर आ रहा था ना, सिक्स एबल गॉड चलता है तो उसे पलक झपकती डिजोल्व कर देता है। अब इतने में हमें जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि अब शायद उसका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन वो अंतिम समय में भी जिंदगी और मौत की लड़ाई तो लड़ना ही चाहेगा। अब इतने में हमें यूनियन को भी बताया जाता है जो कि समझ जाती है कि आज शायद उसे जान के साथ ही यहाँ पर मरना पड़ेगा, लेकिन यूनियन भी एकदम तैयार थी, इसलिए वो अपने इनहेरिटेंस वाले पावर को पूरी तरीके से रिलीज करने लगती है। अब यहाँ पर जान और यूनियन तैयार हो ही रहे होते हैं, तभी जान के पास जो मैप का टुकड़ा है ना तीसरे नंबर की होली फ्लेम का, वो टुकड़ा अचानक कांपता है और तेजी से आसमान में चला जाता है। अब इतने में हमें ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे को भी बताया जाता है जिसके पास की एक मैप का टुकड़ा था जो कि उसे यहीं से मिला था। वो टुकड़ा भी कांपता है और अचानक वो भी आसमान में चला जाता है। अब ये दोनों टुकड़े जैसे एक दूसरे से पास आते हैं ना तो एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं, मिलने लगते हैं। अब जैसे ये टुकड़े आपस में मिल जाते हैं ना तो यहाँ पर ये मैप का टुकड़ा पूरा हो जाता है। अब इतने में इसी मैप के टुकड़े से एक एनर्जी निकलती है जो कि एक बुड्ढे का रूप ले लेती है। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है और सिक्स एबल गॉड इस बुड्ढे को देखता है ना तो वो हकलाते हुए इस बुड्ढे से कहने लगता है, तुम तो तीसरे नंबर की होली फ्लेम को कंट्रोल करने वाले मास्टर हो ना, भला तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें तो मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब जब यहाँ पर सिक्स एबल गॉड कहता है ना तो यहाँ पर जो मास्टर है ना जिसकी
की सिर्फ यहाँ पर आफ्टर इमेज आई हुई है। वो मास्टर चलता है तो सेक्सुअल कोड से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि इतने सालों से जब तुम कैद में थे तब तुम मेरे बारे में पूरी तरीके से न समझ पाए, सिर्फ तुमने इस बात पर ही ध्यान दिया कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। जो भी है, आज मैं मेरी गलती को सुधार दूंगा और तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब यह कहती जो मास्टर है ना वो तीसरे नंबर की होली फ्लेम की ओर देखता है और उससे कहने लगता है कि तुमने भी बहुत ही अच्छा काम किया, शाबाश। इतने में अब दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि तीसरे नंबर की होली फ्लेम को थोड़ी बहुत एनर्जी देने लगता है ताकि वो मरने से बच जाए, क्योंकि तीसरे नंबर की होली फ्लेम ने अपना सोर्स पावर का इस्तेमाल किया था। इतने में अब दोबारा से हमें सेक्सुअल कोड को बताया जाता है। सेक्सुअल कोड जब ये दिखता है कि होली फ्लेम को कंट्रोल करने वाला बुड्ढा यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर सेक्सुअल कोड चलता है तो एक पावरफुल अटैक जो बुड्ढा है ना, मास्टर है ना, उसके ऊपर कर देता है। अब जब मास्टर सेक्सुअल कोड के अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है और सेक्सुअल कोड से कहने लगता है कि तुम अभी भी सेम पहले जैसे ही हो, हमेशा बेवकूफी से भरे कदमों को उठाना, जो भी है, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब भाई साहब यह कहती ये मास्टर चलता है तो अपनी एक उंगली को आंग करता है और पलक झपकते जो सेक्सुअल कोड का अटैक है ना उसे डिजोल्व कर देता है। अब जब सेक्सुअल कोड ये देखता है कि उसके इतने पावरफुल अटैक को पलक झपकते डिजोल्व कर दिया गया है तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और तो और यहाँ पर कोई धमाका भी नहीं होता, इसलिए सेक्सुअल कोड समझ जाता है कि सामने जो बुड्ढा है ना वो शायद बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो किसी भी प्रकार की यहाँ पर तबाही मचाना नहीं चाहता, इसलिए उसने इतनी आसानी से उसके अटैक को डिजोल्व कर दिया है। लेकिन अब सेक्सुअल कोड चलता है तो वो भी हार नहीं मानता। वो चलता है तो यहाँ पर अपनी एबल शक्तियों से एक पिंजरा सा बना लेता है और इस पिंजरे में मास्टर को कैद करने के लिए तेजी से आगे भेज देता है। अब यहाँ पर जब ये मास्टर पिंजरे को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो ये अपना हाथ हिलाता और हाथ हिलाते ही जो बुड्ढा है ना उसके शरीर से थोड़ी सी तीसरे नंबर की होली फ्लेम निकलती है और पलक झपकती यहाँ पर एक तलवार बन जाती है। अब जैसे ही इस बुड्ढे के हाथ में तलवार बनती है ना तो इस तलवार से बुड्ढा चलता है तो एक स्लैश अटैक करता है और पलक झपकती जो सामने पिंजरा आ रहा था ना जो कि सेक्सुअल कोड ने मास्टर को पकड़ने के लिए भेजा था, वो पिंजरा चलता है तो पलक झपकती डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जब यहाँ पर सेक्सुअल कोड ये देखता है कि पलक झपकती उसका पिंजरा भी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो और भी ज्यादा वो परेशान हो जाता है, क्योंकि लगातार उसके 2 पावरफुल अटैक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यहाँ पर अब सेक्सुअल कोड समझ जाता है, बोला जाए तो वो समझ जाता है कि जब वो पहली बार सेक्सुअल कोड पर हमला करने के लिए आया था ना उस समय सेक्सुअल कोड उसे बहुत ही आसानी से मार सकते थे, लेकिन जो सेक्सुअल कोड थे ना उन्होंने एक बहुत ही बड़ी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए लड़ाई लड़ी थी जिस वजह से वो जख्मी हो गए थे और जख्मी होने के बाद यहाँ पर आराम करने के लिए और अपने आप को रिकवर करने के लिए आए थे। उसी समय मैंने सेक्सुअल कोड पर हमला कर दिया था, इसलिए शायद उस समय मैं सेक्सुअल कोड को हरा पाया था, लेकिन फिलहाल के लिए जो यहाँ पर सेक्सुअल कोड की क्लोन है ना मैं उसे भी नहीं हरा पा रहा। इसका मतलब अगर उस समय सेक्सुअल कोड जख्मी नहीं हुए होते ना तो शायद ना ही मैं उस समय उन्हें हरा पाता और ना ही इस समय मैं उन्हें हरा पाता। अब यहाँ पर सेक्सुअल कोड कहीं ना कहीं समझ जाता है कि सामने वाले मास्टर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो सोचने लगता है कि यहाँ से भला वो बचकर कैसे जा सकता है। लेकिन इतने में जो सेक्सुअल कोड है ना उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आ जाता है और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक को एकत्रित करता है और हमारे जान की ओर शूट कर देता है। अब जब हमारा जान सेक्सुअल कोड को ऐसा करता हुआ दिखता है तो जान भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, लेकिन इतने में जो यहाँ पर मास्टर था ना वो चलता है तो अपनी एनर्जी जान के अंदर ही डाल देता है और पलक झपकती जो सेक्सुअल कोड का अटैक है ना उसे डिजोल्व कर देता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि उसे मास्टर ने बचा लिया है तो वो थोड़ा राहत की सांस लेता है, लेकिन अब इतने में जो होली फ्लेम को पहले कंट्रोल करता है ना वो मास्टर चलता है तो जान से कहने लगता है कि मुझे थोड़े समय के लिए तुम्हारी बॉडी चाहिए। हमारा जान भी स्वीकार कर देता है कि हाँ तुम ले सकते हो। अब यहाँ पर जब मास्टर चलता है तो जान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से अपने हाथों को घुमाने लगता है जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ शक्तियां फैलने लगती हैं। अब यहाँ पर जब सेक्सुअल कोड ये दिखता है कि सामने वाले मास्टर ने जान की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है और वो उसे यहाँ पर मारना नहीं चाहता बल्कि यहाँ पर कैद कर हमेशा हमेशा के लिए तड़पाना चाहता है, तो सेक्सुअल कोड चलता है तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सेक्सुअल कोड चलता है तो अपने आप को सैक्रिफाइस करने लगता है और अपनी जितनी भी एनर्जी है ना उसे जलाकर और भी ज्यादा पावरफुल अपने शरीर से एनर्जी निकालने लगता है ताकि जो मास्टर है ना उसे भी वो यहाँ पर कम से कम मार तो है ही सके या फिर यहाँ से कोई भी जिंदा न जा पाए। अब जैसे ही सेक्सुअल कोड ऐसा करने लगता है ना तो हमें इतने में जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा है ना उसे बताया जाता है जो कि तुरंत सेक्सुअल कोड के पास आ जाता है। अब जैसे ही ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा सेक्सुअल कोड के पास आता है ना तो हमें ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे के हाथों में एक टोकन को बताया जाता है जो कि चमक रहा होता है। अब जो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो सेक्सुअल कोड से कहने लगता है कि हम साथ मिलकर जो मास्टर है ना उसे हरा सकते हैं। अब जब सेक्सुअल कोड ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना
तो सिक्स एबल गॉड चलता है तो ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे पर ही गुस्सा हो जाता है और उसे जिंदा ही निकल जाता है। अब जब ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा ये देखता है कि सिक्स एबल गॉड उसे जिंदा ही निकल रहा है तो वो यहाँ पर चिल्लाते ही रह जाता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड का हूँ, अगर तुमने मुझे निकला तो मैं पूरी की पूरी एबल रेस को खत्म कर दूंगा। बोला जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड का बंदे चिल्लाता ही रह जाता है, लेकिन सिक्स एबल गॉड चलता है तो ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे को एकदम जिंदा ही निकल जाता है और उसकी एनर्जी को अपने पेट में पहुंचाकर अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर कर लेता है। अब जब हमारा जान भूला जाए तो जिसके ऊपर मास्टर ने कंट्रोल कर रखा है ना, वो मास्टर जब ये देखता है कि सिक्स एबल गॉड की दोबारा से एनर्जी रिकवर कर चुकी है तो थोड़ा सा वो परेशान होने लगते हैं। अब जब हमारा जान मास्टर को परेशान होता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो मास्टर से पूछने लगता है कि क्या करना है। मास्टर चलते हैं तो कुछ सोचने लगते हैं कि हम इसे हरा सकती है, लेकिन शायद हराने में तुम्हें एक बहुत बड़ा प्राइस चुकाना पड़े, या फिर हो सकता है कि इससे भी बड़ा तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। अब जब हमारा जान मास्टर को ऐसा कहता हुआ सुनता है ना, तो जान चलता है तो वो हमें से रिला देता है कि मैं कुछ भी चीज को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिक्स एबल गॉड को खत्म होना चाहिए। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना, तो जो मास्टर है ना वो भी समझ जाते हैं। अब मास्टर चलता है तो मास्टर जो अभी तक हमारे जान की बॉडी पर कंट्रोल करा हुआ था ना, बोला जाए तो उनकी आत्मा वो लिक्विड में बदल जाती है और हमारे जान के शरीर के अंदर चली जाती है। साथ ही साथ जो तीसरे नंबर की होली फ्लेम है ना, वो भी लिक्विड में बदल जाती है और हमारे जान के शरीर के अंदर चली जाती है। अब जब यूनियन जान को ऐसा करता हुआ देखती है, खासकर होली फ्लेम को भी जान के शरीर के अंदर जाता हुआ देखती है, तो थोड़ा वो डरने लगती है कि जान की कोई तैयारी नहीं थी, फिर भी वो तीसरे नंबर की होली फ्लेम को अपने शरीर के अंदर बसाना चाहता है। हालांकि तीसरे नंबर की होली फ्लेम ये चाहती है कि वो जान के शरीर में आ जाए, लेकिन फिर भी कोई भी होली फ्लेम को मर्ज करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए यूनियन चलती है तो वो परेशान होने लगती है और जान से कहने लगती है कि जान, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे हेवनली अलायंस में ले जाकर वहाँ पर मेरे साथ एक बिग सेरेमनी, बोले जाए तो वेडिंग सेरेमनी करोगे। अगर तुम यहाँ पर मारे गए ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब जैसी यूनियन ये कहती है ना, बोले जाए तो मन में सोचती है ना, तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।